Hello everyone, welcome to Anonymous MPPSC Aspirant channel. सबसे पहले तो a brief introduction about me. Recently I have written mains and currently I am preparing for 2024 mains. Then the purpose of creating this channel is being an English medium aspirant. मेरे पिछले 2-3 साल की प्रिपरेशन में मैंने क्या प्रॉब्लम फेस की है कि यूट्यूब पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो इंग्लिश मीडियम की एस्पिरेंट्स की जो नीड्स हैं, प्रिपरेशन रिलेटेड नीड्स हैं, उसको केटर कर सके। बहुत ही मतलब सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे एक हैं शीनू भैया, शीनू सिंह नाम से यूट्यूब चैनल है, आप उसका कंटेंट देखना। इतना अनप्रोफेशनल लैंग्वेज और मतलब प्रोफेशनलिज्म दिखता ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पे सारे ही ऐसे हैं। आप जैसे विनर्स के जो डायरेक्टर्स हैं उनका देखेंगे, कौटिल एकेडमी के जो सर हैं उनका देखेंगे, या दूसरी कोचिंग MPPSC अड्डा है उनका देखेंगे, उनके वीडियोस में, उनके कंटेंट में एक अलग ही प्रोफेशनलिज्म दिखता है, अलग ही विजडम दिखती है। तो मैं खुद ऐसे चैनल, शीनू भैया टाइप के चैनल से बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुका था, और बच्चों को भी ऐसे चैनल्स पे जाने में बहुत मज़ा आता है जो नॉन सीरियस बच्चे हैं। तो पहला पर्पस क्या है कि दिस विल बी अ रिलायबल यूट्यूब चैनल फॉर योर प्रिपरेशन। देन सेकंड, यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे द सोर्सेज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस विल बी शेयर्ड। देन थर्ड, दिस विल हेल्प इन मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी। ये कैसे होगा मैं बताता हूँ। अभी जिन लोगों का 2024 का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है और अभी 2025 का नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो नोटिफिकेशन विल कम अराउंड नवंबर और दिसंबर। अभी से लेके तब तक आपके पास 5 से 6 महीने हैं। तो इस पीरियड में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होने वाला है? द इशू ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करेंगे? अब सवाल ये आता है कि चलिए ठीक है, कंसिस्टेंसी तो हम कोशिश करेंगे मेंटेन करने की, बट हमारा तरीका क्या होगा पढ़ने का इस पीरियड में? क्योंकि चूँकि सिलेबस चेंज हुआ है तो पढ़ेंगे कैसे हम? तो पहला है कोचिंग, दूसरा ऑनलाइन कोर्स और तीसरा है सेल्फ स्टडी। ये 3 मेजर तरीके हैं जिससे हम हमारी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इनका कंपैरेटिव एनालिसिस करके देखते हैं और इसमें से देखते हैं कि सबसे मोस्ट सूटेबल तरीका कौन सा होगा। अब कोचिंग्स के साथ इशू क्या है? हेफ्टी फीस। अगर आप प्रीलिम्स और मेंस का कंबाइंड पैकेज लेते हो कोचिंग का, तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1 to 1.5 lakhs, और ये तो सिर्फ ट्यूशन फीस है। इसके अलावा और भी एक्सपेंसेस होते हैं, तो बहुत महंगी है। दूसरा मिसलीडिंग। अब मोस्ट ऑफ द बिग कोचिंग्स हैं जो भोपाल में, इंदौर में हैं, अभी सिलेबस चेंज हुआ है रिसेंटली, और ये कोचिंग्स क्लेम क्या कर रही हैं? हमारे पास एक्सपर्ट टीम है, हमने पूरा नया सिलेबस का कंटेंट प्रिपेयर कर चुके हैं, आपको 4-5 महीने में, 6 महीने में मेंस करवा देंगे। आज तक नहीं करवाया। मैं पर्सनली ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, और ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो करेंटली ऐसी कोचिंग्स में प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो बताते हैं कि रियलिटी कुछ और है और जो एडवर्टीजमेंट में पोर्ट्रे करते हैं वो कुछ और है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस माया जाल से बचना कि कोई भी अच्छी कोचिंग के पोस्टर या नाम देख के उसको ज्वाइन मत करना। देन थर्ड, ओनली अवेलेबल इन बिग सिटीज़ लाइक भोपाल एंड इंदौर। MP में अभी प्रेजेंट डेट में 55 डिस्ट्रिक्ट हैं, बट मेजरली MPPSC कोचिंग कौन सी 2 सिटीज़ में? भोपाल, इंदौर। अगर आप इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो तो एक शिफ्टिंग इशू, यहाँ जाके पढ़ना रहना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये 3 ड्रॉबैक्स हैं कोचिंग के। देन ऑनलाइन कोर्स। ऑनलाइन कोर्स में आती है लिथार्जी भर के। 2 घंटे का लेक्चर है, कंप्लीट होता है 4 घंटे में, और 4 घंटे में भी हम कैसे रो के करते हैं ये हम ही जानते हैं। देन कंफर्ट में ये सुबह नहीं देख पाए शाम को देख लेंगे, शाम को नहीं देख पाए अगले दिन देख लेंगे। ऐसे करने में क्या होता है? 2 महीने का कोर्स 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में भी नहीं होता। ये मैंने खुद फेस किया।
अपने पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल बेसिस पे बता रहा हूँ। देन देयर इज इशू ऑफ सिंसियरिटी। कोई हमें मॉनिटर नहीं कर रहा है, कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा है, तो सिंसियरिटी डेवलप होगी नहीं। कोई हमें टोक ही नहीं रहा है, हम पढ़ रहे हैं नहीं, तो यहाँ पे एक सिंसियरिटी का भी इशू रहता है। और फोकस, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है ऑनलाइन कोर्स में। मोबाइल में देख रहे हैं, फ्लोटिंग विंडो पे कहीं पे इंस्टा खुल गया, व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आ गया, तो लेक्चर ही बंद कर दिया देखना। अब ये देखेंगे कि सेल्फ स्टडी इन दोनों से कैसे बेहतर होती है, कोचिंग और ऑनलाइन कोर्स है। सबसे पहले होता है एक्टिव इंगेजमेंट। अब ये कैसे होता है ये देखते हैं। मान लीजिए सेल्फ स्टडी करने के लिए आपने सोचा कि आज पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, तो पॉलिटिकल साइंस के लिए आपने फॉर एग्जांपल मोस्ट फेमस जो बुक है लक्ष्मीकांत, आपने लक्ष्मीकांत उठाई, फिर आपने उठाए पीवाईक्यू उठाए, और आप एक ट्रेंड एनालाइज करेंगे कि 2015 में मीन्स में कैसा क्वेश्चन आया, प्री में कैसा क्वेश्चन आया, फिर नेक्स्ट ईयर कैसा आया। तो इसमें आप एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में। और इसका एक फ़ायदा नेक्स्ट क्या होता है, रिटेंशन बढ़ता है। रिटेंशन कैसे बढ़ता है, जब आप इतने फोकस के साथ चीज़ों को एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे, तो वो लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेंगे। देन थर्ड, सेल्फ स्टडी से क्या डेवलप होती है, अकाउंटेबिलिटी। हफ्ते में मान लीजिए आप 3 दिन बहुत अच्छे से पढ़े और आपका 1 दिन वेस्ट हो गया, तो ये दिन जो वेस्ट हुआ है इसमें आपको भर भर के क्या होगा, गिल्ट हो गया कि यार 3 दिन तो पढ़े पर 1 दिन वेस्ट हो गया। तो अब ये नेक्स्ट डे रिपीट करने की, आप 3 दिन पढ़े, 1 दिन वेस्ट हुआ, अब 5वें दिन फिर पढ़ने बैठ जाएंगे। देन सेल्फ स्टडी से क्या होता है, फैमिलियरिटी विथ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस समझ में आती है। जब आप खुद पढ़ते हैं तो सिलेबस के बहुत सारे पार्ट्स में आपको समझ में आएगा कि आपकी स्ट्रॉन्ग है ये पार्ट्स और आप इनको आसानी से कवर कर सकते हो। बट वहीं पे कुछ पार्ट्स में आपकी वीकनेस समझ में आएगी, कैसे, आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी इसको कवर करने में, डिफ़िकल्टी होगी, समझ में नहीं आएगा, रिटेन नहीं होगा। तो ये फ़ायदे होते हैं सेल्फ स्टडी के। देन व्हाट नेक्स्ट, आप आगे क्या इस चैनल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई विल बी शेयरिंग सोर्सेज फॉर प्रीलिम्स एंड मीन्स। और ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के कॉपी पेस्ट या टेलीग्राम से कहीं से उठा के छाप के दे दिया आपको, नहीं। क्वालिटी कंटेंट जो पर्सनली मैं खुद अपने लिए यूज़ करूँगा वो शेयर करूँगा, प्री का और मीन्स का, वो भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। देन अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ PYQs की मदद से हम पैटर्न एनालाइज करेंगे बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस का। देन स्ट्रेटजी फॉर ईच पेपर ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, मेंस में 6 पेपर होते हैं। तो हर पेपर की बहुत ही लॉजिकल वे में स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे। तो ये इस चैनल से आप आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक की वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।